Hello everyone, myself पूजा भट्ट and welcome to my YouTube channel Maths Tutorial। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है प्रूव दैट the sum of the squares of a sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal। तो यहाँ पे हमको बता रखा है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस और यहाँ पे इसके डायगनल्स है ए सी और बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी इसके डायगनल्स हैं। हमको यहाँ पर टू प्रूव करना है कि साइड्स के स्क्वायर का सम मतलब कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द डायगनल्स। तो ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर मतलब कि इन साइड्स के स्क्वायर को सम करना है। ठीक है, स्क्वायर करके सम करना है जो कि इक्वल होगा इस डायगनल के स्क्वायर करके सम के बराबर। ठीक है, तो हमको ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको पता है कि जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, उसकी चारों साइड इक्वल होती है। और दूसरी चीज़ हमको ये पता होता है कि उसके जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो मतलब कि ये एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ईच एंगल 90 होते हैं इसके। तो इसके साथ हम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा कि रोम्बस है तो ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये चारों साइड एक तो इक्वल होगी, दूसरा ये जो एंगल्स हैं ये सारे के सारे जो सेंटर में एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री होगा। मतलब कि एंगल ए, इसको ओ मान लेते हैं, एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी एंड डी ओ ए या ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। ये सारे कितने हैं? ये 90 डिग्री हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है क्योंकि रोम्बस है तो ये प्रॉपर्टी हमको पता होती है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसका क्या होगा, पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए ओ बी को, इस वाली ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी पे 90 डिग्री यहाँ पे है तो ये ए बी क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूस। तो ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस में बी ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस में बी ओ का स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे खुद ही देखो, जो ए ओ है, जो ये वाला साइड है आधा साइड, ये पूरे का आधा है ना। ए ओ जो है वो ए सी का हाफ है, तो मैं बोल सकती हूँ ए ओ जो है वो ए सी का हाफ है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। और जो ओ बी है, वो जो ओ बी है या बी ओ है वो हाफ है किसका, बी ओ बोलते हैं इसको। बी ओ जो है वो हाफ है बी डी का, तो हाफ ऑफ बी डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लो। तो फ्रॉम, अगर मैं ए ओ की वैल्यू और बी ओ की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो यहाँ पे मैं बोलूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। मतलब कि मैंने ये दोनों जो 1 और 2 और 3 इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2, ए ओ की जगह क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी का होल स्क्वायर, प्लस में बी ओ की जगह क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बी डी का होल स्क्वायर, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी एज इट इज़ रहेगा, ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/4 बी डी स्क्वायर है।
उसके बाद 1/4 कॉमन ले सकते हैं, या तो एक काम करो डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू ए सी स्क्वायर, 1 इंटू बी डी स्क्वायर, और दोनों के नीचे 4 है तो 4 कॉमन ले लेके नीचे ले लेते हैं हम। अब ये 4 जो है वो ऊपर इंटू में चला जाएगा, 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, राइट, यही आया। अब यहाँ पे देखिएगा 4ab स्क्वायर को अगर मैं 4 टाइम्स लिखती हूँ, मतलब कि ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, राइट, और ए सी स्क्वायर, और इसको तो एज इट इज़ रखो, ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रखो। अब मेरी एक बात बताओ, मैंने शुरुआत में ही बताया था जो ए बी है वो बी सी के भी इक्वल है, ए बी जो है वो सी डी के भी इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है। तो यहाँ पर जो मैंने 4 बार ए बी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए बी का स्क्वायर, एक बार तो ये लिखूँगी, ए बी की जगह एक बार मैं यहाँ पर बी सी लिखूँगी, तो बी सी का स्क्वायर, एक बार ए बी की जगह मैं यहाँ पर सी डी लिखूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी के स्क्वायर, और एक बार ए बी की जगह मैं लिखूँगी ए डी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है, यही चीज़ तो प्रूव करनी थी कि रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम इज़ इक्वल टू डायगनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि गिवन हमको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद गिवन बताती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, O इज़ अ पॉइंट इन अ इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो एक O पॉइंट है जो ट्राइंगल के इंटीरियर पे है। फिर बोला हुआ है OD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC, OE परपेंडिकुलर टू AC, और OF परपेंडिकुलर टू AB। तो OF जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। पहली बार शो दैट करना है ये चीज़, OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर माइनस में OD का स्क्वायर माइनस में OE का स्क्वायर माइनस में OF का स्क्वायर इज़ इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, तो मैं एक एक करके प्रूव करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन बता देती हूँ, 8th क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद ही आगे करेंगे। तो गिवन यहाँ पर है हमारे पास, गिवन कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, गिवन बस हमें ये बता रखा है कि जो OD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, जो OE है वो परपेंडिकुलर है AC पर, और जो OF है वो परपेंडिकुलर है AB पर, राइट। इसके सिवा हमें कुछ और नहीं बता रखा। पहली चीज़ प्रूव करनी है मुझे ये वाली, तो मैं लिख लेती हूँ, मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है, OA प्रूफ क्या करना है, पहला ये है OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर माइनस में OD स्क्वायर माइनस में OE स्क्वायर माइनस में OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर प्लस में CE का स्क्वायर, राइट। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करना है हमें। एक तो OA ज्वाइन कर दो, ठीक है, OB ज्वाइन कर दो और OC ज्वाइन कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, इनको भी ज्वाइन करवा दिया। तो मैंने प्रूफ करने के लिए क्या किया, मैंने किया ज्वाइन OA, OB एंड OC, ठीक है। उसके बाद अब आप खुद देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल कंसीडर करूँगी AOF, तो कंसीडर ट्राइंगल AOF, ठीक है। और राइट ट्राइंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट AFO, इसमें राइट एंगल है ना, या फिर F बोल दो, तो राइट एंगल एट AFO। तो AFO में 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अगर 90 डिग्री यहाँ पे है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे तो ए एफ का स्क्वायर प्लस में ओ एफ का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। ये कहाँ से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी कर दिया मैंने। अब कंसीडर करेंगे बी ओ डी को, बी ओ डी ये वाली ट्राइंगल को। तो कंसीडर ट्राइंगल बी ओ डी, और राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे राइट एंगल एट बी डी ओ, इधर हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली अब मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगी सी ओ डी। मैंने यहाँ पे पहले ये किया, अब ये करा और एक ये किया, एक एक ट्रायंगल छोड़ के कर रही हूँ। अब सी ओ ई कंसीडर करूंगी। तो कंसीडर ट्रायंगल सी ओ डी, राइट एंगल एट राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे राइट एंगल देखिए सी ई ओ पर है, एंगल सी ई ओ। तो यहाँ पर बताइए अगर ये 90 डिग्री है तो ओ सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस में ई ओ का स्क्वायर या ओ ई का स्क्वायर। तो सी ई का स्क्वायर प्लस में ओ ई का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने ये लिखा है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे। तो ऐड या फिर एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 को ऐड जब करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, जो ये LHS वाली साइड है इज इक्वल टू के इस तरफ जो साइड है LHS वाली, इनको आपस में ऐड करेंगे। मतलब कि OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर, और बाकी जो RHS वाली साइड है इनको साथ में प्लस कर देंगे। मतलब कि AF स्क्वायर प्लस में OF स्क्वायर साथ में आ जाएगा, AF स्क्वायर प्लस में OF स्क्वायर प्लस में फिर BD स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस में OE स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर, सॉरी और OD स्क्वायर, फिर क्या होगा CE स्क्वायर प्लस में OE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस में OE स्क्वायर, ये D है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन के जो हमें प्रूफ करना है, ये जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रूफ करना था OA स्क्वायर और OB स्क्वायर और OC स्क्वायर आपस में साथ होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनके साथ छेड़ाछानी नहीं करूँगी। OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद इस साइड को माइनस में कौन आएगा, OD स्क्वायर माइनस में OE स्क्वायर माइनस में OF स्क्वायर, OD स्क्वायर OE स्क्वायर OF स्क्वायर माइनस में है। मतलब कि यहाँ पे OD स्क्वायर OE स्क्वायर और OF स्क्वायर इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस में OF स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बच क्या गया खुद ही देखिए, AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर। तो AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर। तो खुद ही देखिए पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई, ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना था, सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है ये चीज़, सेकेंड पार्ट में लिख देती हूँ। सेकेंड हमें प्रूफ करना है AF स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में BF स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी ये जो हमने प्रूफ किया है, फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूफ किया था, इसके इक्वेशन नंबर 4 बोल लो। ठीक है,
तो मुझे अगर सेकेंड पार्ट प्रूव करना है तो मैं जो पहले प्रूव किया हुआ है उसी से ही प्रूव करूँगी सेकेंड पार्ट को। तो मैं इक्वेशन 4 को लिखूँगी पहले, जो मैंने अभी प्रूव किया था उसको लिख रही हूँ एज इट इज़। ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर, राइट। ये मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 लिया है, फ्रॉम 4th इक्वेशन, ठीक है। वो एज इट इज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। ओ ए और ओ ई को साथ में लिखो, ओ ए माइनस में ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ सी और ओ डी को साथ में लिखो, ओ सी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ बी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर को साथ में लिखो, ओ बी स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, बस अरेंज कर लिया इन्हीं को ही आपस में। और यहाँ पर ये चीज़ तो इधर आपकी एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर। इनमें मैंने कोई चेंज नहीं लाया है, बस यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट किया है, ख़त्म बात। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेन्यूस में से ये वाली चीज़ अगर माइनस होगी तो यही तो बचेगा, ए ई तो बचेगा। खुद ही देखिए इस वाली ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस में से अगर ये वाली साइड माइनस हो रही है, मतलब ओ ए में से ओ ई माइनस होगा तो यही तो बचेगा, तो ए ई का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री ये है, इस वाली ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ओ सी स्क्वायर में से अगर ओ डी स्क्वायर चला जाएगा तो ये वाली साइड तो बचेगी, सी डी तो बचेगा, तो यहाँ पे आएगा सी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, मतलब कि अगर इस ट्राइंगल में मैं देखूँ 90 डिग्री यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा ओ बी। अगर इस हाइपोटेन्यूस में से ये वाली साइड गई तो ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, बी एफ स्क्वायर ही तो बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज बी एफ स्क्वायर, और ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा। और यही हमारा सेकेंड पार्ट था, हेंस प्रूव्ड, खत्म, ठीक है। आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान से समझो तो। इसका 9th क्वेश्चन करेंगे हम। 9th क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी यहाँ फिगर बना रखी है सो दैट हमें आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे बोला हुआ है अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव। तो एक लेडर है, ये एसी एक लेडर है, सीढ़ी है जो एक विंडो पे लगा रखी है। जो विंडो है वो ज़मीन से 8 मीटर ऊपर है, ठीक है, 8 मीटर अबव है ग्राउंड से, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो इस वॉल्स के बेस से इस लेडर का फुट कितनी दूरी पे है, मतलब कि मुझे यहाँ पे ये निकालना है, BC फाइंड आउट करना है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि जो AC है वो एक लेडर है, ठीक है, AC क्या है, लेडर है जो 10 मीटर है। यहाँ पर जो AB है वो वॉल है जो 8 मीटर की है, और यहाँ पर जो BC है वो नॉर्मल हमें डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड बेस ऑफ द वॉल वो है। तो यहाँ पे मैं ये बता नहीं रही हूँ, हमें BC ही फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ABC एक ट्राइंगल बन रही है जहाँ पे B पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर मैं करूँगी इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 10 का स्क्वायर,
ए बी है यहाँ पे 8 स्क्वायर और बी सी हमें नहीं मालूम, तो बी सी एज इट इज़ यही रहेगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में बी सी स्क्वायर एज इट इज़, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे? 100 माइनस 64 होता है 36, बी सी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो अंडर रूट 36 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 से 36 होता है ना, या ऐसे लिख लो। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 6 मीटर। दैट्स इट। ठीक है, तो कितना है डिस्टेंस? 6 मीटर है। वैसे ही हम यहाँ पे 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में आपको बता रखा है यहाँ पर कि अ गाय वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be tent? तो यहाँ पर बोला हुआ है एक वायर अटैच की है वर्टिकली पोल के साथ। तो ए बी क्या है? एक पोल है, ठीक है, उसके साथ एक वायर अटैच की है, तो ए सी वायर हो जाएगी। ठीक है, तो जो पोल है वो 18 मीटर की हाइट पे है और जो वायर है वो 24 मीटर की उस पे है। तो यहाँ पर बोला हुआ है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टेंट। तो यहाँ पे बोला हुआ है कितनी दूर इस मतलब ये जो स्टैक है जिसके ऊपर रस्सी बांधेंगे वो पोल से कितनी दूर लगाना है सो दैट एक टेंट लग जाए। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ बुक से। यहाँ पे बता रखा है क्वेश्चन 10th, हाँ विल बी टॉट, हाँ बांधने को, यहाँ टॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितनी दूर इसको बांधे, तो यहाँ पर मुझे बता रखा है ए बी क्या है? पोल है, ए बी है पोल जो 18 मीटर का है, ए सी वायर हो जाएगा, ठीक है, जो 24 मीटर की है। यहाँ पे बोला है वो स्टैक जिस पे बांधेंगे वो कितनी दूर लगाएं जिस पे ये बांधे, तो बेस से, इस पोल की बेस से ये जो स्टैक है ये कितनी दूर लगाएं सो दैट ये रस्सी बांधे हम जहाँ पर। तो बेसिकली मुझे बी सी निकालना है, मुझे बी सी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सेम वही हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो यहाँ देखिए इधर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे हम यहाँ पर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यहाँ पे 24 स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 18 स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर एज इट इज़। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस में बी सी एज इट इज़ रहेगा बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बी सी, एक काम करो बी सी इस तरफ को ले आओ, बी सी स्क्वायर, या एक काम करो नॉर्मल रहने दो, 576 माइनस में 324 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना आंसर आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 252। ठीक है, बी सी स्क्वायर, अब ऐसे में लिख रही हूँ मैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 252। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 252 हो जाएगा। 252 का एलसीएम लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 से जाएगा ये, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा। तो ये एलसीएम में ये जो साइड है मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगी, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना। तो आगे क्वेश्चन मैं इधर कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए रूट से, अंडर रूट से बाहर क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 3 और 7 बाहर नहीं आएगा तो 7 अंदर ही रहेगा। बी सी इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 7 मीटर। दैट्स इट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो यहाँ पे बोला हुआ है एक एयरपोर्ट है, सपोज टू बी ए एयरपोर्ट है सी. तो यहाँ सर एक एरोप्लेन उड़कर गया नॉर्थ की तरफ. ठीक है, बोला हुआ है उसकी स्पीड बता रखी है कि नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है. ठीक है, और एक प्लेन गया है वेस्ट की तरफ. ठीक है, एक प्लेन गया है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ एक प्लेन गया है. तो मैं नॉर्थ की तरफ जाने वाले प्लेन का नाम मैं ए बोल देती हूँ और वेस्ट की तरफ जाने वाले प्लेन का नाम मैं बी बोल देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसकी स्पीड बता रखी है. तो स्पीड ऑफ प्लेन ए जो नॉर्थ की तरफ गया है, तो प्लेन ए की स्पीड थी 1000 किलोमीटर. ठीक है, और तो बेटा आप बताइए 1000 किलोमीटर स्पीड दे रखी है और टाइम बता रखा है कितना कितना टाइम तक गया 1.5 आवर. तो 1.5 आवर बोला हुआ है. ठीक है, तो 1.5 आवर टाइम बता रखा है. तो ये स्पीड है और टाइम है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस ऑफ प्लेन ए निकाल सकती हूँ. प्लेन ए का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ. कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम से. तो स्पीड कितनी दे रखी है 1000 और टाइम कितना दे रखा है 1.5. तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस में 1 3/2. तो बताइए कितना हो जाएगा. इसको मैं बोलती हूँ 500 और 500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर. ठीक है, तो प्लेन ए का डिस्टेंस 1500 किलोमीटर आया है. सिमिलरली स्पीड ऑफ प्लेन बी भी दे रखा है मुझे. स्पीड ऑफ प्लेन बी का भी स्पीड मुझे बता रखा है. कितना बता रखा है 1200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर होगा. और मुझे टाइम पता है दोनों का. टाइम कितना है प्लेन बी का भी 1.5 आवर. ठीक है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकती हूँ प्लेन ए का. डिस्टेंस ऑफ प्लेन बी का मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ. कैसा होगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी दे रखी है 1200 और टाइम 1.5. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 और ये कैसे होता है 2 1 ज़ा 2 प्लस में 1 तो 3/2. तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 100 हो जाएगा. तो 600 यहाँ पे आ जाएगा और 600 इंटू 3 तो 3 6 ज़ा 18 और 2 0 है तो 20 किलोमीटर. ठीक है, तो जो प्लेन ए है वो जा रहा है 1500 किलोमीटर और जो प्लेन बी है वो जा रहा है 1800 किलोमीटर. ठीक है, तो मुझे बेसिकली इनके बीच प्लेन ए और प्लेन बी के बीच की दूरी निकालनी है कि इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है. यही पूछा हुआ है ना कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स. तो एक दूसरे से वो कितने दूर हैं. तो मुझे ए बी निकालना है. तो मुझे फाइंड करना है. तो फाइंड करना है यहाँ पर ए बी. ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? ट्राइंगल कंसीडर करूँगी ए बी सी. कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी. तो यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या होगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर. तो ए बी का स्क्वायर तो मुझे नहीं मालूम. मुझे ए सी की वैल्यू पता है. ए सी की वैल्यू कितनी है 1500 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू 1800 का होल स्क्वायर. तो ए बी यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा. 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये 2 0 है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएंगे. 18 का स्क्वायर होता है 324 और ये 4 टाइम्स 0 हो जाएगा. बस इसे ऐड कर लो. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0
और ये हो जाएगा 5 4 9 2 2 4 और 2 3 5, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 4 टाइम्स 0। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 4 9 2 0 0, ठीक है। उसके बाद अगर जब हम इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, इसे अंडर रूट, इसका आप एक काम भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको पहले करके दिखा रखा है। एलसीएम लेके वैल्यूज़ डालो और जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इसका आंसर आ रहा है 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 11th क्वेश्चन भी हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आपको आ गया होगा। अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन हमें बता रहा है कि two poles of a height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो यहाँ पे बोला हुआ है दो पोल है, एक है 6 मीटर का, हाँ, और एक है 11 मीटर का। तो एक 6 मीटर है और एक बड़ा है तो 11 मीटर हो जाएगा, एक 11 मीटर है, ये उनके फीट्स होंगे, ठीक है। बोला हुआ है एक है 6 मीटर और एक है यहाँ से लेके यहाँ तक 11 मीटर, ठीक है। और ये वाला उनके डिस्टेंस जो फुट के बीच में डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, मुझे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि मुझे इनके टॉप में जो जितना भी डिस्टेंस है, इनके टॉप में जितना डिस्टेंस है, इस पोल के टॉप से इस पोल के टॉप तक क्या डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका नेमिंग कर लेती हूँ, इसका नाम ए दे देती हूँ, इसका बी, इसका सी और इसका ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसे भी मैं यहाँ पे ज्वाइन करवा दूँगी, इसको बोल देते हैं एफ़, ठीक है, इसको एफ़ बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, है ना, बराबर ही है, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये कितना है, तो मुझे खुद ही बताइए, यहाँ से जितना डिस्टेंस ये है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इस टोटल 11 में से ये वाला पार्ट गया, तो 11 में से 6 गया, तो ये कितना बचेगा 5, तो ये कितना आ रहा है 5। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर बस पता चल गया, ये वाली साइड भी पता चल गई, ये वाली साइड भी पता चल गई, तो मैं ये निकाल सकती हूँ आराम से। तो बस मैं बता देती हूँ मुझे क्या क्या पता है यहाँ पर। ये ए बी एंड ई सी आर दी पोल्स, ये पोल्स हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 11 मीटर और ई सी की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, ठीक है। और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी और ई एफ बराबर ही है, कितना है 12 मीटर। और यहाँ से मैं बता सकती हूँ ए एफ़ की वैल्यू कितनी है। ए एफ़ की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, इस पूरे में से ए बी में से बी एफ़ को माइनस किया, ए बी में से माइनस किया बी एफ़ को, तो ए एफ़ की वैल्यू आ गई, मतलब कि 11 में से 6 को माइनस किया, तो ए एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल कंसीडर करूँगी ए एफ ई, कंसीडर ट्राइंगल ए एफ ई। तो ए एफ ई ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल एट ए एफ ई, तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस में ई एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर प्लस में ई एफ का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए ई तो मुझे निकालना ही है, ए एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 5 ज़ा 25 प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 549 246 169 और 169 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 13 मीटर। तो इनके टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, ये 13 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 13 मीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस समझना है और करना है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन आपको बता रहा है कि डी एंड ई आर अ पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। तो यहाँ पे जस्ट इतना मुझे समझ आ रहा है कि एक ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, एक ए बी सी ट्राइंगल है और सी यहाँ पर है क्योंकि राइट एंगल सी पे बन रहा है, तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। बोला है सी ए और सी बी पे 2 पॉइंट है, तो सी ए पर पॉइंट है डी और यहाँ पर पॉइंट है सी बी पर पॉइंट है ई, तो ये 2 पॉइंट हैं। तो बोला हुआ है आपको प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो गिवन क्या है, गिवन बस ये है ए बी सी राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल किस में है, सी पर है, तो ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, ठीक है, राइट एंगल इधर सी पे बन रहा है। और टू प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ ही करनी है, लिख लेते हैं इसी को ही, ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, मैं डी बी को ज्वाइन करवा दूंगी और ए ई को ज्वाइन करवा दूंगी, ठीक है, ये काम समझ आया। मैंने ज्वाइन किया डी बी को और ए बी ए ई को, तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या काम किया है प्रूफ करने से पहले, ज्वाइन ए ई एंड डी बी या बी डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ के लिए मैंने कंसीडर करूँगी पहले ट्राइंगल, ये वाली पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल देखिए, कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे हम, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ठीक है। अब कंसीडर करो ट्राइंगल ये वाली, कंसीडर ट्राइंगल ए सी ई, कंसीडर ट्राइंगल ए सी ई, तो ए सी ई मतलब कि ये वाली ट्राइंगल ए सी ई, ये वाली ट्राइंगल, तो 90 डिग्री यहाँ पर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ए ई का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ए ई हो जाएगा इस वाली ट्राइंगल में, ए सी ई में 90 डिग्री ये है तो हाइपोटेन्यूस ए ई हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगी, कहाँ से लिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लिखना ज़रूरी है रीज़न, बिना रीज़न लिखे बेकार हो जाता है। अब कंसीडर करेंगे ट्राइंगल बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल बी सी डी, तो कंसीडर ट्राइंगल बी सी डी, तो बी सी डी में यहाँ पे 90 डिग्री है तो बी डी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं ऐड करूँगी, तो ऐड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को मैंने ऐड कर लिया, तो कैसे करने का तरीका है, इज इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड, मतलब एल एच एस के साथ ऐड होगा, ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले साथ में लिख लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे ए ई और बी डी तो एज इट इज़ ही रहेगा, ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को साथ में लीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर
को आपने साथ में लेना है और सी ई और सी डी स्क्वायर को साथ में लेना है, सी ई स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर को साथ में लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या बन रहा है, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या बनता है, पाइथागोरस देखें अगर तो ये प्लस में ये इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होता है, नहीं तो आप इक्वेशन 1 भी दे सकते हो, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ए सी और बी सी की जगह ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ ए बी स्क्वायर, प्लस में नेक्स्ट देखिए सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। तो इस वाली ट्राइंगल में अगर मैं ये भी ज्वाइन करा दूँ तो यहाँ पे देखिए सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला हाइपोटेन्यूज बना रहे हैं सी ई स्क्वायर ई डी स्क्वायर, तो ई डी स्क्वायर, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न लिख लेते हैं यहाँ पर, रीज़न यहाँ पे यही है कि ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या बनाते हैं, ए बी स्क्वायर बनाते हैं, और सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर क्या बनाते हैं, यहाँ पर ई डी स्क्वायर बनाते हैं। तो यही चीज़ तो प्रूव करनी थी गाइस, यही चीज़ तो प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट बी डी या डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। प्रूफ दैट टॉइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर बता रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पर, जो डी पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को, ठीक है। गिवन है जो डी बी है इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, ये चीज़ हमारे पास गिवन है और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो गिवन ये है और टू प्रूव हमें ये करना है, ठीक है। अब देखेंगे इसका प्रूफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, मैं स्लो करवाऊंगी सो दैट आपको ईजिली समझ आए। पहले मैं कंसीडर करूंगी ए सी डी ट्राइंगल, ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ए डी को इस तरफ ले आऊँगी, ए डी को यहीं रहने दूंगी, तो ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी हो जाएगा, माइनस में सी डी स्क्वायर, क्योंकि इसको यहीं रहने दिया मैंने, इसको यहाँ लेके चली गई। तो ये इक्वेशन, ये तो मैंने बाय पाइथागोरस लिया, थ्योरम के थ्रू किया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। ए डी की वैल्यू निकाली है यहाँ से मैंने। उसके बाद अब आप ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी डी, अब ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी डी। तो कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी की वैल्यू दोबारा निकालो, ए डी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ, ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में बी डी स्क्वायर, ए डी को यही रहने दिया, इसको वहाँ लेके चले गए, मतलब कि ये वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो, ए डी ये वाली साइड एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो वही करूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अगर 1 और 2 को मैं अगर देखूँ तो एल एच एस और एल एच एस इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो ये वाले साइड भी तो इसके इक्वल होगी। तो ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँगी, इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँगी। अब मेरे पास गिवन क्या है, गिवन ये चीज़ थी, डी बी जो है वो 3 टाइम्स सी डी है, तो डी बी जो है वो 3 टाइम्स सी डी है, ये चीज़ मेरे पास गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं मुझे बता रखा है। दूसरा एक चीज़ मैं खुद करूँगी, जो सी डी है
जो सी डी है वो इस पूरी लाइन का, ठीक है, जो सी डी है वो इस लाइन का 1/4 पार्ट है। मतलब कि इसको अगर मैं ढंग से डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा हो गया। तो ये जो हिस्सा है ये इस पूरे का टोटल कितना है, ये 1 2 3 4 4 हिस्से। तो अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूँ तो ये 1/4 हो जाएगा ये वाला हिस्सा। जस्ट लाइक ये फिगर वैसी है, जो सी डी है वो 1/4 है इस पूरे हिस्से की, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल देती हूँ जो सी डी है वो 1/4 है बी सी के। इस पूरे हिस्से का ये वाला हिस्सा 1/4 है, जस्ट लाइक ये इस पूरे हिस्से का ये वाला हिस्सा 1/4 है। तो 1/4 ऑफ बी सी, ठीक है। तो बताइए मुझे बी डी कितना रहेगा फिर। अगर मैं ये फिगर बोलूँ ए सी बी डी, अगर सी डी 1/4 है तो ये कितना रहा, ये पूरा हिस्सा कितना रहा, 1 2 3। तो ये पूरा हिस्सा रहा 3/4। ये वाला हिस्सा तो 3/4 रहेगा ना। अगर 1/4 ये है तो ये बचा हुआ फिर 3/4 रहेगा। तो 3/4, तो बी डी जो है वो 3/4 है किसके, बी सी के। तो बी डी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी सी, ठीक है। ये वाली बात समझ आई। अब मैंने क्या करना है, सी डी और बी डी की जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 पे डाल दूंगी, यहाँ डालूंगी। तो सी डी और बी डी की वैल्यू मतलब कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट करूँगी, यहाँ पे पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट वैल्यू ऑफ सी डी एंड बी डी इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो ए सी तो एज इट इज़ रहेगा, सी डी की जगह मैं क्या डाल दूंगी, ये वैल्यू डाल दूंगी 1/4 बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी की जगह कुछ नहीं आएगा, बी डी की जगह क्या आ जाएगा, बी डी की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3/4 बी सी का होल स्क्वायर। अब जस्ट प्रूफ सॉल्व करो आगे। ए सी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस 1/4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और बी सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बी सी स्क्वायर। अब जस्ट आप एलसीएम ले लो, ये 16 ए सी स्क्वायर माइनस में 1 इंटू बी सी स्क्वायर और 16, यहाँ पे भी यही हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 16 ए बी स्क्वायर माइनस में 9 बी सी स्क्वायर अपॉन में 16। तो ये 16 इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे से, तो ये एज इट इज़ लिख लीजिए 16 ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए बी स्क्वायर माइनस में 9 बी सी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, 16 और 16, ये 16 भी इस तरफ को ले आइए, 16 ए सी स्क्वायर माइनस में 16 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस का 9 बी सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। 16 यहाँ से कॉमन ले लो, ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस में 9 बी सी स्क्वायर, तो माइनस में 8 बी सी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है, 9 बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर जाएगा तो 8 बी सी स्क्वायर आएगा, माइनस का 8 बी सी स्क्वायर आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस साइन है, जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर पे आता है। तो -8 को मैं यहाँ ले आऊँगी, 16 माइनस 8 ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और माइनस बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो जो अब आएगा -2 इंटू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट हमने लाइन लिखी हुई थी, लास्ट लाइन जस्ट मैं लिख लेती हूँ, -2 ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, राइट। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। अब मैं इस -2 को, ये लास्ट लाइन थी जो हमने पीछे लिखी थी, -2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो -2 ए सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर।
है ना। अब ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर यहीं रहने दो और बी सी स्क्वायर को भी यहीं रहने दो, और ये कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, -2ac उधर जाएगा तो +2ac स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, ख़त्म बात। ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इतना आसान था, ठीक है। चलिए अब 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और डी एक पॉइंट है बी सी पर, ठीक है। तो डी एक पॉइंट है बी सी पर, तो सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। तो जो बी डी है वो 1/3 ऑफ बी सी है, ठीक है। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो हमारे पास गिवन जस्ट इतना है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये चीज़ हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें टू प्रूव क्या करना, और एक और चीज़ गिवन है हमारे पास कि जो बी डी है वो 1/3 ऑफ बी सी है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री पे ड्रॉ होता है। तो AE एक ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। तो जो ऑल्टीट्यूड है AE जो BC के ऊपर है, मतलब कि AE परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और जो AE है, जो E पॉइंट है, ये A ही है, ये E पॉइंट जो है वो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है इक्वल भी, मतलब AE EC के इक्वल है। तो ये हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ ऑल्टीट्यूड AE। AE एक ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, और AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो BE है वो इक्वल है EC के, तो BE जो है वो इक्वल है EC के। ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू लिख लिया। अब बताइए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जो AB है वो इक्वल है BC के और जो BC है वो इक्वल है AC के, मतलब ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। मैंने मान लिया ये तीनों साइड ही A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तीनों साइड ही A है, लेट कर लो, ठीक है। तो मुझे बताइए, तो जो BE और EC होगा, मतलब कि जो BE है वो हाफ ऑफ BC है ना, जो BE है वो हाफ ऑफ EC है, BC है। तो BE और EC या तो ये हिस्सा ले लो या तो ये हिस्सा ले लो, ये दोनों ही हाफ है BC के, ठीक है। तो जो BE इक्वल टू EC हो जाएगा वो हाफ ऑफ BC की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है, A, तो मैं यहाँ पे A लिख सकती हूँ। तो ये दोनों ही हाफ ऑफ A है, ठीक है। तो ये वाली एक वैल्यू मैंने यहाँ पे ये बता दी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्राइंगल कंसीडर करनी है ABE, ABE, ये एक वाली ट्राइंगल कंसीडर करनी है। कंसीडर ट्राइंगल ABE, ठीक है। तो ABE ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ है, तो AB क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस में EB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस में AE का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, BE की वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी है, हाफ ऑफ A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और AE की वैल्यू कुछ थी ही नहीं, AE एज इट इज़ रहेगा। तो AB स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1/4 A स्क्वायर, और ये हो जाएगा AE स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू
ये 1 इंटू ए स्क्वायर और ये 4 AE² अपॉन में 4। तो ये जो नीचे 4 आया है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4AB² इज इक्वल टू A² प्लस में 4AE², है ना। तो 4AE², तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ देखिए AB किसके बराबर था, A के बराबर है। तो यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ 4A² इज इक्वल टू A² प्लस में 4AE², है ना। तो 4A² इस A को भी इधर ले आएंगे तो -A² इज इक्वल टू 4AE²। तो ये कितना हो जाएगा, 4A² से A² गया तो 3A² बचेगा, क्योंकि इसके आगे 1 मान लेते तो 4 से 1 गया तो 3A² का A² रहेगा 4AC²। अब 4 को यहाँ पे नीचे ले जाएंगे डिवाइड पे, तो 3 अपॉन में 4A² इज इक्वल टू AC², ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आती है, AC की वैल्यू देखिए √3/4A², सब वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आती है, लास्ट वैल्यू लिख लेती हूँ मैं। AC कितना आ रहा है यहाँ पे, √3 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 जो होता है अंडर रूट से बाहर आकर 2 आ जाएगा और A² का A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली अब आप देखिए AE की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, AE की वैल्यू, AC नहीं AE, ये पूरा AE था, AE, ठीक है। तो AE की वैल्यू यहाँ पर आ गई √3/2A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो BD है वो 1/3 ऑफ BC है, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। तो मैं बोल सकती हूँ जो BD है, BC की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मैंने अभी A लेट करी हुई थी, ठीक है, लेट करी हुई थी, तो मैं बोल सकती हूँ 1/3 ऑफ A। BC की वैल्यू भी A के बराबर है, तो BD की वैल्यू भी मुझे यहाँ पर पता चल गई। दूसरी चीज़, जो जो DE है, ये वाली जो साइड है DE अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगी, इस पूरे BE में से अगर BD माइनस कर दूंगी, BE में से अगर BD ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगी तो यही तो बचेगा। तो BE में से माइनस करूंगी BD, तो DE एज इट इज़ रहेगा। BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे बताया था मैंने जो BE है वो हाफ ऑफ A है, तो BE हाफ ऑफ A, और BD कितना है, BD अभी बताई 1/3/A, 1/3 ऑफ A। BD की वैल्यू ये है, तो ये यहाँ लिख रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो 2 3 6 और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3A माइनस में 2A, ठीक है। एलसीएम लेना आता ही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 1 3 3A, 1 2 2A, तो A तो था ही उधर, तो A आ जाएगा। तो DE की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, A/6 आ रही है। DE की वैल्यू A/6 आ गई, क्योंकि 3A से 2A गया तो A बचेगा। उसके बाद DE की वैल्यू A/6 आ गई। तो अब कंसीडर करेंगे हम ट्राइंगल ADE, ये वाली ट्राइंगल ADE, ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल ADE, समझ ही गए होंगे आप मैं कौन सी ट्राइंगल बोल रही हूँ, ADE ये वाली। तो कंसीडर ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पे ADE पे 90 डिग्री ये है, तो ये क्या हो जाएगा, AD आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर और AE का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AD की वैल्यू तो AD ही रहेगी। AE की वैल्यू अभी बताई मैंने, AE की वैल्यू कितनी है, √3/2 A का होल स्क्वायर। DE की वैल्यू A/6 है,
का होल स्क्वायर, है ना। अब जस्ट इसे सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, 4 और 36 एक ही टेबल में आता है, पर बड़ा कौन है इन दोनों में से 36, तो नीचे हम 36 लिखेंगे। 4 के टेबल में 36 किस जा आता है बताइए, हाँ 4 9 सा, तो 9 4 9 सा 36 होता है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 सा 27 ए स्क्वायर प्लस में 36 के टेबल में 36 1 सा ही आता है, तो 1 ए स्क्वायर 1 इंटू ए स्क्वायर ही रहता है, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर एज इट इज़ 27 ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होता है 28 ए स्क्वायर अपॉन में 36। 28 और 36 दोनों ही आपके 4 के टेबल में आता है, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 9 को इधर ले आइए, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर, तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको बताया था कि ए बी की वैल्यू भी क्या है ए, तो मैं ए की जगह यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिख रही हूँ, तो यही चीज़ तो यहाँ प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, खत्म, यही तो क्वेश्चन था और यही चीज़ प्रूव करनी थी। कैसे की समझ आई, ए स्क्वायर की जगह मैंने ए बी लिख दिया यहाँ पर जस्ट, और कुछ नहीं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो बोला हुआ है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और AM एक ऑल्टीट्यूड मान लेते हैं हम, ठीक है, तो गिवन हमारे पास यही है कि एक ऑल्टीट्यूड है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और AM इज ऑल्टीट्यूड, ये चीज़ गिवन है। हमको टू प्रूव करना है, बोला हुआ है प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ दी वन साइड, तो एक साइड का स्क्वायर 3 times, तो मैं बोल सकती हूँ 3AB स्क्वायर, इस ट्राइंगल के AB स्क्वायर का 3 times इज इक्वल टू 4 times स्क्वायर ऑफ दी ऑल्टीट्यूड, इस ऑल्टीट्यूड के 4 times का स्क्वायर है, तो AM का स्क्वायर, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, क्योंकि AM ऑल्टीट्यूड है और AB एक साइड हो गई ट्राइंगल की, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ABM, ये वाले ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। प्रूफ देखिए इसका, कंसीडर ट्राइंगल ABM, तो 90 डिग्री यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस में BM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मुझे बताइए जो BM है वो इस पूरे का हाफ है, जो BM है वो इस पूरे का हाफ है, तो BM इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो BM की जगह ये वैल्यू डाल दूंगी मैं, AB स्क्वायर एज इट इज़, AM स्क्वायर भी एज इट इज़, BM की जगह मैं ये वाली डाल रही हूँ वैल्यू, A हाफ BC स्क्वायर, तो AB एज इट इज़ लिखो, AM स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 BC स्क्वायर। अब जस्ट इसका एलसीएम ले लो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times AM स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो इसको इंटू करवाया जैसे इससे और अपॉन में 4 को ऊपर ले लेंगे, 4AB स्क्वायर 4AM स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि AB जो है वो इक्वल है BC के और जो इक्वल है AC के, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है क्योंकि गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4AB स्क्वायर, AM को तो AM में लिखूँगी
BC की जगह मैं यहाँ पे AB लिख सकती हूँ दोबारा, क्योंकि ये आपस में इक्वली हैं। तो BC की जगह मैं यहाँ पर AB ही लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि इक्विलेटर है, तो BC की जगह मैं AB ही लिख रही हूँ और कुछ नहीं। अब 4AM को AB को स्क्वायर ऐसे रखो, AB को यहाँ भेज दो, 4AB स्क्वायर एज इट इज़, और ये इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, और 4AM स्क्वायर, 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर गया तो 3AB स्क्वायर बचेगा, और ये कितना बचेगा 4AM स्क्वायर। ये चीज़ तो प्रूव करनी थी कि 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ दी एनी साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ दी इट्स ऑल्टीट्यूड। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।